हेलो गाइस, मेरा नाम सामा बिलाल है। बेसिकली मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जो मेरे और आप लोगों के तरीके बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ हैं जो घर में बैठ करके अर्निंग करना चाहती हैं, लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। और अगर प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है तो ट्रस्ट नहीं होता उनके ऊपर कि ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है भी कि नहीं है। फॉरएवर लिविंग कंपनी के बारे में तो सबने ही सुना होगा। जिसने नहीं सुना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की थर्ड लिंक पे जाकर के 90 मिनट का वीडियो भी देख सकता है, जहां पर मैंने बताया है कि फॉरएवर लिविंग कंपनी क्या है और हम लोग किस तरीके से इसके अंदर घर में बैठ करके पार्ट टाइम में अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप भी करना चाहती हैं तो लिंक पे आप जरूर जाकर के चेकआउट करिए। बाकी जितने भी आप स्क्रीन पर हमारी हाउसवाइफ देख रही हैं, ये सभी लोग हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस को ग्रो कर पा रही हैं। तो ये लोग किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, तो चलिए जानते हैं और पता करते हैं इन्हीं लोगों से कि कैसा सिस्टम इनका काम कर रहा है, किस टीम के अंदर ये लोग हैं और फॉरएवर में कैसे ये ज्वाइन कर रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो हमारी गेस्ट हैं ममता जी से। तो ममता जी ने अभी रिसेंटली सुपरवाइजर लेवल अपना क्लियर किया है, तो उन्होंने कैसे किया है, क्या जर्नी रही इनकी, कैसे इनके पास फॉरएवर लिविंग कंपनी आई, तो इन्हीं से पता करते हैं। तो ममता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू बोलना चाहूंगी साइमा जी को, जिन्होंने अपनी चैनल पर मुझे इनवाइट किया। मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि फॉरएवर कैसे आया। तो फॉरएवर तो मैंने लास्ट फरवरी में ज्वाइन किया था, यानी कि अभी 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला है ये इस फरवरी में। तो जैसे जैसे फॉरएवर, जैसे कि मैं पहले दूसरे टीम में थी, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे भी ग्रोथ नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिस्टम होता है। जो एक सिस्टम के सही सिस्टम के साथ अगर हम काम करें, तो हम जैसे हाउस वाइफ हैं, तो हाउस वाइफ के लिए एक रूटीन होता है सुबह से लेकर शाम तक, तो हम इतना टाइम नहीं दे पाते ये बिजनेस को। तो एक आसानी से अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो बिजनेस मिल सकता है, ये फॉरएवर एक तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मुझे तो ये पता ही था कि ये फॉरएवर तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैरियर था कि कैसे करे क्या करे। तो एक सही सिस्टम नहीं मिल पा रहा था कि कैसे करना करना तो फॉरएवर ही था। तो मैंने बहुत ज्यादा सर्च किया यूट्यूब पे, गूगल पे, ज्यादा बहुत ज्यादा सर्च किया। वहां से मुझे पता चला ये कि हमारी टीम के बारे में, जिनका नाम है टीएलएफ क्रिएटर्स। तो वहां पे मैंने तरुण सर का वीडियो देखा, फिर बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स के वीडियोस देखे। वहां से मुझे ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में पता चला। फिर ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में मैंने जाना कि ये क्या है एग्जैक्टली ऑटोमेशन सिस्टम। कहाँ मतलब ऑटोमेशन सिस्टम, यानी कि मुझे तो ऐसा ही था कि यहाँ पे हमें कुछ काम नहीं करना है। फिर मैंने धीरे धीरे जानना स्टार्ट किया कि एग्जैक्टली ये ऑटोमेशन सिस्टम क्या है। फिर मैंने विक्रम सर का 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक किया। फिर उनसे जाना कि क्या है ये ऑटोमेशन सिस्टम, कैसे वर्क करता है। फिर मुझे पता चला कि हाँ, फॉरएवर में ऐसे भी काम होता है। फिर मुझे पहले नहीं पता था कि 5K की भी पॉलिसी होती है। मुझे तो यही मालूम था कि डायरेक्ट 2CC से ही ज्वाइन होता है, क्योंकि कई सारे हाँ, मतलब कई जगह ये बताया जाता है कि आप 1500-1000 की बिलिंग करो, उसके बाद आप डायरेक्टली 2CC करो। तो मुझे यही पता था। फिर यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि फॉरएवर में दो तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप 5K से स्टार्ट करो, या तो फिर आप डायरेक्टली 2CC से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे आके मुझे पता चला कि ये पॉलिसी है। एग्जैक्टली पॉलिसी मुझे पता ही नहीं थी कि ये 5K की भी पॉलिसी होती है। फिर मुझे तो पता था कि 5K की अगर हम 5K से ज्वाइन करते हैं तो बिलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो फिर मैंने डायरेक्ट 2CC से ज्वाइन किया। तो 2CC के बेनिफिट्स मुझे पता थे कि क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि हमारी टीम में ऑटोमेशन सिस्टम है। वहां पे रेडी टू यूज वो वीडियोस मिल जाते हैं, टेस्टिमनीज मिल जाती हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मैंने डायरेक्ट 2CC से ही ज्वाइन किया। तो अच्छा, ये तो मतलब आपका माइंडसेट कितना क्लियर था कि आपने 5,000 से ना स्टार्ट करके डायरेक्ट 2CC से स्टार्ट किया। हाँ, मतलब 2CC का, जैसे कि 2CC लोग बहुत भारी भरकम इसका एक वजन डाल देते हैं कि 2CC इतना अमाउंट कहाँ से आएगा। तो हम्म, आपके मन में भी ऐसा आया या आपने भी ऐसा सोचा आगे जा करके? क्या हाँ, आपने कैसे किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ। क्योंकि ये 2CC क्या है कि ये 30,000 एक साथ लगाना किसी के भी लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो पहले मैंने क्या किया कि प्रोडक्ट की नॉलेज ली, क्योंकि मुझे पता था कि फॉरएवर तो मैं सब मतलब पहले से ही जानती थी फॉरएवर के बारे में। तो प्रोडक्ट की नॉलेज ली, रिटेलिंग के बारे में जाना, फिर वहां से प्रोडक्ट की रिटेलिंग के थ्रू मैंने 2CC अपना कंप्लीट किया। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे टीम में रिटेलिंग का ही सिस्टम है और बिल्कुल प्रोडक्ट के बिल्कुल, मतलब आपके बाद। कहने का मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट को रिटेल करके 2CC किया अपना कंप्लीट। यस,
तो देखिए बहुत अच्छी बात है कि लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है 30,000 रुपए का, तो फिर हम कहाँ से करें। बहुत एक्सक्यूज आते हैं जी कि मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, हम कहाँ पे करें। लेकिन अगर आप जब करने की ठान लेते हैं ना, तो रास्ते भी अपने आप सोच लेते हैं, निकाल लेते हैं कि हमको करना कैसे। तो ममता मैम ने जिस तरीके से बताया कि हम्म उन्होंने प्रोडक्ट को रिटेल करके किया था, अब ये प्रोडक्ट रिटेल कैसे हुए, ये आप थोड़ा सा बताइए। प्रोडक्ट रिटेल कैसे हुए, तो जैसे कि हमारे जो टीम में है, प्रोडक्ट रिटेलिंग के भी बहुत सारे सेशन हैं, ट्रेनिंग्स हैं। तो पहले तो क्या किया कि प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट को अच्छे से जानना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा मतलब सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास तो प्रोडक्ट्स होंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास हाँ हाँ। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी। वीडियोस देखे मैंने। फिर क्या किया कि जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो मतलब हेल्पिंग अप्रोच मैंने स्टार्ट किया कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मैंने बोला कि आप इस तरह से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप इस तरह से मुझे हेल्प कर सकते हैं क्या। तो ऐसे मैंने हेल्पिंग अप्रोच के साथ अपना 2cc कंप्लीट किया। फिर थोड़ा जो भी अमाउंट बचा था वो अपने आप से लगा के फिर हम्म। 2cc किया। अच्छा अच्छा, तो आपने सुपरवाइजर लेवल फिर कब सोचा और कितने टाइम में निकाला? मैं इस टाइम में आई थिंक मई मंथ में ज्वाइन हुई थी। फिर 3-4 महीने तो सीखने में ही निकल गए। फिर मैंने हाँ सोचा, हाँ। फिर जैसे कि प्रतीक सर और हमारे जो मेंटर है प्रतीक सर और विक्रम सर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें लेवल अप करना है। तो फिर मैंने भी बोला कि हाँ सर, मुझे भी लेवल अप करना है, क्योंकि वो लेवल अप कर रहे थे। तो उनको भी कहीं ना कहीं था कि अगर नीचे हमारे नीचे भी लेवल अप अगर होता है तो उनको भी बेनिफिट होने ही वाला है। तो फिर हाँ जैसे कि मेरा, हाँ। तो जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ था, तो फिर मैंने क्या किया कि विक्रम सर और प्रतीक सर को बोला कि मुझे लेवल अप करना है, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि ओके, आपको करना है तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। जो भी आखिर में जो भी आप हम बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। तो उस तरीके से आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने मुझे प्लानिंग दी कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो लीड्स मेरे पास नहीं आ रही थी, लेकिन प्रतीक सर, विक्रम सर और तरुण सर के पास आ रही थी लीड्स। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी लीड्स आती थी वो लीड्स उन्होंने मुझे दी। फिर उनका मैंने फॉलोअप लिया, क्लोजिंग की। फिर इंस्टा पे जो लास्ट एंडिंग में जो सुपरवाइजर का बहुत हेक्टिक रहता है, तो उसमें क्या किया कि मतलब जो भी जहाँ पे हमें क्लोजिंग का जो भी टाइम नजदीक आता है, वहां पे कोई कोई पर्सन ऐसे होते हैं जो मना कर देते हैं। फिर विक्रम सर ने मुझे बोला कि आप इंस्टा पे रील्स बनाना चालू करो। तो इंस्टा पे मैंने दिन के 3-4 रील्स बनानी स्टार्ट की। दिन की 4 रील मैंने अपलोड करती थी। और मैंने मैनी चैट सीखा। आपको पता ही होगा कि जो तरुण सर ने हाँ हमारा हाँ मैनी चैट का, हाँ। तो वो मैनी जी चैट जी। मैंने सीखा। वहां से मैंने कॉल टू एक्शन दिया, वहां से मुझे लीड्स आनी स्टार्ट हुई। तो ऐसे करके फिर लीड्स आनी स्टार्ट हुई, और ऐसे करके मैंने सुपरवाइजर निकाला आखिर में। तो ये चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने जी। सुपरवाइजर लेवल बिना किसी को कॉल किए, बिना किसी को कन्विंस जी, किए, बिना किसी को परेशान किए, या जहां पे लीड आपके पास खुद से आ रही थी और खुद से कह रही थी कि मैम हमें ज्वाइन होना है, मुझे रास्ता बताओ कि कैसे ज्वाइन होना है ना। इस तरीके से आपने सुपरवाइजर लेवल निकाला, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मार्केट में ये चीज है कि जब तक हम किसी को कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों के माइंड में ये रूमर्स है कि हम्म फॉरएवर लिविंग कंपनी अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, यहाँ पे तो लोगों को पिच करना पड़ता है, पीछे पड़ना पड़ता है, मुझे हम्म कहना पड़ता है कि हमारे साथ ज्वाइन करो। मुझे तो नहीं करना है, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ सकता। लेकिन हमारा जो टीम है, हमारे जो सिस्टम है, हम्म, यहाँ पर अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, तो ना ही आपको किसी को डीएम करना है, ना ही किसी को मैसेज करना है, ना ही किसी को कॉल करना है। फॉलो करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको मार्केटिंग करनी है, और वो कैसे करनी है वो आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। हम्म, तो बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी ममता जी। जी। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भावना जी से। भावना जी अपने आप को जो है म्यूट कर सकती हैं। और भावना जी की जर्नी कह रही है, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे काम को अपने स्टार्ट किया, तो आज उनसे सुनते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। तो फॉरएवर में तो पहले मुझे कुछ पता नहीं था फॉरएवर के बारे में। तो टेलीग्राम पर मुझे किसी ने टेक्स्ट किया था कि आपको ऐसे जॉब करना है क्या। तो तभी तो मैंने हाँ कह दिया था, ठीक है। कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी पार्ट टाइम कुछ करना था कि चलो कुछ करते हैं। तो इसीलिए तो किसी ने मुझे मैसेज किया था, तब उन्होंने मुझे बताया कि प्रोजेक्ट हैंडलिंग का है, जॉब करने का होगा, पार्ट टाइम कर सकते हो आप। तब मैंने हाँ कह दिया। फिर उन्होंने कंपनी का नाम ऐसा कुछ बताया नहीं था, पर फोन नंबर उन्होंने मुझे दिया अपना। तो फिर मैंने उनकी टीम को ज्वाइन किया। फिर पता चला कि ऐसे फॉरएवर का कुछ है। तो फिर मैंने यूट्यूब से सर्च करा कि क्या है फॉरएवर में, क्या क्या होता है। तो फिर मुझे विक्रम सर का वीडियो दिखा।
तो मैंने उनको, फिर मुझे उनकी टीम के साथ मतलब TLF के साथ अभी ज्वाइन करना था, तो मैंने उनसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया उनको। तो फिर उन्होंने मुझे ऐसे लिंक दिया TLF में ज्वाइन करने का। अ, तो इसे मैं TLF की टीम के साथ ज्वाइन हुई। और हम्म। फिर मैंने 5000 से पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि तब मैं ऐसा नहीं श्योर नहीं थी कि मैं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैंने 5000 से पहले स्टार्ट किया। फिर मैंने उनकी ट्रेनिंग अटेंड की, सारी वीडियोस सब देखा। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे AS क्वालिफाई कर लेना चाहिए, 2CC कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने खुद से ही 2CC कर लिया, अभी जस्ट अच्छा, अभी मतलब किया। आपने पहले भावना जी, पहले आपने 5,000 से स्टार्ट किया था, उसके बाद आपने आगे जाकर के 2CC लेवल कंप्लीट किया, है ना? हाँ तो ऐसे तो आपका पैसा हाँ, फिर तो ज्यादा लग गया। फिर भी आपका माइंडसेट क्यों बना? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ से ट्रेनिंग लूंगी तो मेरा प्रोडक्ट भी रिटर्न हो जाएगा, और मुझे लीड्स भी आना स्टार्ट हो जाएगी। और मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे ऐसा किसी को कॉल पे ज्यादातर बातें करना, किसी को करना, ये सब पसंद नहीं था। तो यहाँ पे हम्म। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना और ये सब करना, कंटेंट बनाना होता है, तो मुझे ये सब अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो कर लेते हैं, तो फिर मैंने कर लिया। चलिए, देखिए, हम तो 2CC सोच रहे थे कि इतना बड़ा अमाउंट, लोग सोचते हैं कि 2CC का 36,000 का अमाउंट, तो आपने तो लगभग जाकर के 35, 36, 37,000 रुपए में 2CC लेवल अपना किया है। तो हाँ जब माइंडसेट एकदम स्ट्रांग होता है, जब पता होता है अपने को कि मैं कर लूंगी, और सिस्टम भी उस पर मिल जाता है इस तरीके से, तो फिर वो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता है। तो आपके साथ भी यही हुआ, इसी वजह से आपने सोचा ठीक है, ज्यादा पैसा जा रहा है, जाने तो मैं इससे ज्यादा बना लूंगी। स्टूडेंट है तो भी आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? अभी मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रही हूँ, CGL का, SSC। अच्छा तो अच्छा, तो फिर आपने स्टूडेंट के साथ साथ फिर आपने कैसे, मतलब आपका माइंडसेट बना कि नहीं, मुझे फॉरएवर में पार्ट टाइम अर्निंग करनी चाहिए, क्या सोचा आपने? नहीं, वो मुझे पढ़ाई के साथ थोड़ा टाइम मिल जाता है फ्री, पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, तो मैंने सोचा कुछ नया अलग कर ट्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे वैसे भी यूट्यूब पर कंटेंट ही क्रिएट करना होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कर लूँ TLF के साथ। तो जो है फॉरएवर में करते करते कहीं आपकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप स्टूडेंट है, आपने टाइम इतना मिल अमाउंट का अरेंजमेंट कैसे किया? हाँ, मैंने अपने पापा से बोला कि मुझे ये करना है, तो मैंने पहले पहले मैंने 5000 लगा के पहले मैंने खुद ट्रेनिंग ली है। उसके बाद जाके मैंने उनको बताया कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, तो फिर उन्होंने भी मुझे कहा कि चलो कर लो। अच्छा अच्छा, तो आपके पापा ने, जब आपने अपने फादर से कहा, तो उन्होंने आपके कहने पे एक ही बार में पेमेंट दे दिया आपको? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैम, मेरे तो घर वाले नहीं मान रहे, मैं किससे पैसे मांगू, मेरे पापा तो देंगे नहीं। तो आपने कैसे अरेंज किया, कैसे मनाया अपने पापा को? मैंने कहा ना, मैंने जब पहले 5000 से स्टार्ट किया था, फिर मैंने ट्रेनिंग लगाई, मैंने पूरा समझा फॉरएवर को। उसके प्रोडक्ट पहले मैंने यूज करवाए अपनी फैमिली से, तो उनको भी अच्छे लगे, तो फिर वो भी कन्विंस हो गए कि नहीं, अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छे है, और अर्निंग भी आ रही है, और पार्ट टाइम भी है, कहीं जाना भी नहीं है, और सिर्फ घर बैठे करना ही है। तो इसीलिए वो भी मान गए कि चल कर ले तू। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब काम करके आपको मजा आ रहा है फॉरएवर में? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा कोई है। तरीके का स्कैम तो नहीं है? हाँ, किसी तरीके का कुछ नहीं। स्कैम तो नहीं हुआ आपके साथ? क्योंकि मार्केट में लोग नहीं कहते हैं नहीं तो फंसने फंसाने वाला काम है, आपको तो नहीं फंसाया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आई। मैंने आपसे कहा और आपने मेरी बात को रखा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। और जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं वो है नीतू जी। और नीतू जी, अब अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं और अपनी जर्नी बता सकती हैं। जहां तक मैं जानती हूँ कि आप एक हाउसवाइफ हैं, राइट? थैंक यू साइमा मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और अपनी मतलब फैमिली में सिंगल वाइफ हूँ, क्योंकि और कोई मतलब माता पिता के बेटे नहीं है, मैं अकेली बहू हूँ घर में। तो ये हेक्टिक रहता है कि मतलब घर से बाहर निकल के मैं काम नहीं कर पाती। तो सारा दिन बस मतलब घर पे ही काम करना और फोन में लगे रहना, स्क्रोलिंग करते रहना, यही मतलब रूटीन बना हुआ था। तो मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मतलब काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। मैंने मतलब जो फॉरएवर का डिजायर वाला वो जो डीओ आता है वो, और जो ये क्या बोलते हैं इसको,
ये टूथ जेल है, मैंने वो दोनों हाँ, हाँ। पहले यूज़ किए हुए थे, तो मुझे ये मतलब प्रोडक्ट्स इतने अच्छे लगे और फिर मैं साथ के साथ मतलब वीडियोज़ देखती थी, तो मैंने शुभम सर के और विक्रम सर के वीडियोज़ देखे थे। मैंने काफ़ी मैंने उनको फ़ॉलो भी किया हुआ था। इंस्टाग्राम पे भी मैं उनको फ़ॉलो करती थी पहले से ही। तो मैंने उनके जैसे वीडियो देखे, तो मुझे पता लगा कि मतलब कंपनी जैसे ऐसे-ऐसे ये दे रही है अपॉर्च्युनिटी काम करने के लिए कि मतलब हाउसवाइफ़ भी घर पे रह के ही अपना मतलब वर्क शुरू कर सकती हैं। तो मैंने विक्रम सर से कॉल करके और इस काम को समझा कि ये कैसे होता है, क्या करना होता है इसमें। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया प्रतीक सर का। प्रतीक सर ने मुझे सब कुछ मतलब समझाया और उसके बाद में मैंने जैसे अपने घरवालों से बात की कि मुझे ऐसे-ऐसे वर्क करना है और घर पे रह के ही करना है, कुछ मतलब बाहर नहीं निकलना है, अपने घर के काम के साथ-साथ मैं वो काम कर सकती हूँ। तो पहले तो मतलब थोड़ा-सा उनको भी ऐसे हुआ नहीं क्या करेगी मतलब यूट्यूब पे आना पड़ेगा, ऐसे-ऐसे होता है सब कुछ। तो वो पहले तो थोड़ा-सा कन्विंस नहीं हुए, फिर बाद में मैंने जैसे उनको मतलब समझाया कि देखिए कभी न कभी तो मुझे बाहर निकल के भी काम करना पड़ेगा, लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके साथ-साथ में मैं घर पे अगर मैं यहाँ पे ये काम कर सकती हूँ, तो मेरे लिए भी मतलब अच्छा है, मुझे बच्चों को सँभालने का भी मौका मिलेगा, घर का काम भी मेरा कोई नहीं रुकेगा और मैं अपने सारे काम टाइम पे कर पाऊँगी। और उसके साथ-साथ में अपने इस काम को भी मैं टाइम दे पाऊँगी। तो फिर वो मतलब कन्विंस हो गए और मैंने 2CC से ही डायरेक्ट अपना जो काम है वो शुरू कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपके भी बेबी वगैरह हैं कुछ? जी मैम, मेरे 3 बच्चे हैं अच्छा, और अच्छा, उसके 3 बच्चे साथ-साथ हैं। तो फिर आप मैनेज कैसे कर रही हैं फॉरएवर को? मैम देखिए जैसे एक गुड़िया मेरी छोटी है और 2 बच्चे हैं वो मेरे स्कूल में जाते हैं, तो सुबह उनका स्कूल वाला काम हो जाता है और फिर जैसे छोटी बच्ची है उसको मम्मी सँभाल लेती है, जैसे मेरा अभी काम होता है तो मुझे इतना हेक्टिक नहीं रहता है और काम को जैसे सुबह और शाम ही ज़्यादा काम होता है, दिन में मैं फ्री हुँ, रहती हुँ। हूँ हुँ। मम्मी के साथ वो गुड़िया खेलती रहती है और मैं अपना काम कर लेती हूँ आराम से। अच्छा, तो जो दिन में आपके पास जो टाइम बचता है, तो मेरे ख्याल से 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच का हर हाउसवाइफ के पास इतना टाइम बचता है। तो उसी बिल्कुल, बीच मैं आप जैसे कंटेंट क्रिएट करती हैं, वीडियोज़ बनाती हैं, उसी बीच आप अपना काम करती हैं, उसके बाद जो घर के काम हैं, फिर वो आप करती हैं। मतलब आपको किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है आपके घर के कामों बिल्कुल, में, आपके बच्चों को केयर करने में, हस्बैंड को केयर करने में या आपके इन-लॉज़ हैं, उनको देखभाल करने में कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। ईज़िली आप अपने काम को घर बैठे कर रही हैं। जी, बिल्कुल मैम क्योंकि मतलब फैमिली सपोर्टिव है मेरी और जैसे हम अगर अपनी फैमिली को कन्विंस कर पाते हैं कि हाँ, अगर हम ये काम कर सकते हैं, तो फैमिली भी डेफिनिटली हमें सपोर्ट करती है। हमारे तो अंदर वो यूट्यूब विल पे पावर होनी चाहिए। नीतू जी मैं पूछना चाहूँगी कि यूट्यूब पे फिर वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई आपको कि आपके फैमिली ने देखा हो या किसी रिश्तेदार ने आर्ग्यू किया हो, ये क्या हो रहा है, आपकी बहू ये क्या कर रही है? तो फिर आपके फैमिली का रिएक्शन क्या आया था? मैंने फर्स्ट टाइम जैसे मैंने वीडियो बनाए तो घर पे जैसे मम्मी है, भाई है, उन्होंने जैसे वीडियो को देखा ना, तो उन्होंने थोड़ा-सा ये किया, "तू यूट्यूब पे वीडियो बनाने लग गई? अब सब कुछ मतलब सब लोग देखेंगे तुझे वीडियो पे।" मैं कहा, "तो क्या हो गया? काम तो करना ही है। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हमें लोग वैसे भी देखते ही हैं, वीडियो पे देख लेंगे तो क्या हो जाएगा?" तो मतलब माइंडसेट हुँ, वो होना हुँ। चाहिए ग्रोथ वाला तो सब मैनेज हो गया बाद में। वो एक बार ही उन्होंने बोला था, फिर जैसे मैंने उनको भी समझा दिया तो वो मान गए। अच्छा, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ मैनेज करते हुए जब माइंडसेट आपका क्लियर है, 2सीसी से डायरेक्ट आपने स्टार्ट करने के बाद, घर के कामों के साथ अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से आप कर पा रही हैं। यूट्यूब का भी कोई मैटर नहीं है क्योंकि आपने अपनी फैमिली को कन्विंस कर लिया और आपकी फैमिली अब आपके साथ है ना? जी मैम। तो जब हम किसी काम को ठान लेते हैं ना, तो फिर हम अपनी फैमिली को भी कन्विंस कर लेते हैं, फिर फैमिली भी समझ जाती है एक टाइम के बाद कि नहीं मेरी जो बेटी, मेरी जो बहू, मेरे जो बेटा जो कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं और सही प्लेटफ़ॉर्म पे कर रहे हैं। तो अगर कोई भी हाउसवाइफ हमारे साथ इस सिस्टम में जॉइन होना चाहती है, तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूँगी सबके नंबर लास्ट में और सब लोग लास्ट में अपने-अपने चैनल के बारे में भी आपको बताएँगे, तो आप उनके चैनल पे जाकर के गो थ्रू भी कर सकती हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया नीतू जी आपका। तो अब चलते हैं अपने थैंक यू। नेक्स्ट गेस्ट की तरफ। जिनका नाम है मीनाक्षी चौधरी और ये भी एक हाउसवाइफ है और इनके भी बेटे हैं। तो ये किस तरीके से कर रही हैं, कैसे फॉरएवर के अंदर आई, तो ये भी अपनी जर्नी आपको बताने वाली है। तो मीनाक्षी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मेरी वॉइस आ रही है मैम? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि आपने मेरे अपने चैनल पे मुझे बुलाया और दूसरी बात आप मेरे अपलाइन भी हो और मेरे मतलब हर मतलब 24 घंटे मेरी हेल्प के लिए सपोर्ट भी करते हो। इतना सपोर्ट किया जो आज मैं यहाँ हूँ वो सब आप ही की बदौलत है विक्रम सर का।
जी, बिल्कुल। देखिए, ये तो मैं बिज़नेस ही ऐसा है मीनाक्षी, ये बिज़नेस ही ऐसा है, कह रही हूँ कि एकमात्र बिज़नेस ये एक ऐसा ही है जहाँ पर आपका जो अपलाइन है, आपके डाउनलाइन पे सक्सेस होने पे सबसे ज़्यादा वही खुश होता है। अगर कहीं आप अदर जगह पे जाते हो तो वहाँ पे एक जेलसी फील होती है, अरे ये हमसे आगे कैसे निकल गए, इनको नीचे खींचो, ये कैसे बढ़ गए हमसे आगे, है ना? तो इस तरीके की भावना होती है, लेकिन फॉरएवर लिविंग कंपनी जो है, नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी होती है, वो एकमात्र ऐसी कंपनी होती है जहाँ पे उसका जो डाउनलाइन होता है, उसके नीचे जो काम कर रहा होता है, अगर वो उससे ऊपर बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसके अपलाइन को होती है, ना कि यहाँ पे जेलसी फील होती है। इस वजह से यहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मीनाक्षी को भी यही फील हुआ है, इसलिए वो अपने तरीके से ज़ाहिर कर रही है। तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि क्या चीज़ होती है यहाँ पे। तो जी मीनाक्षी, आप कंटिन्यू करिए। तो मैम मैं ये बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं पहले जब मुझे ऑफलाइन पता चला था फॉरएवर के बारे में, मैं सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे जैसे पता चला तो मैं वहाँ देखने के लिए भी गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको मतलब यहाँ पे आना पड़ेगा हर संडे, हमारा ऑफलाइन मीटिंग होता है। तो उसके लिए मेरे हस्बैंड एग्री नहीं हुए, बिल्कुल मना कर दिया। फिर जो जिसने मुझे बताया था उसने मुझे बताया कि अभी तक मेरा यहाँ पे कुछ नहीं बना, मैंने टूसीसी किया है, तो आगे मुझे समझा भी नहीं रहे, बस यहाँ पे बताते हैं और मोटिवेट मोटिवेट करते रहते हैं। फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे अकाउंट में तुम्हें पैसे डालने पड़ेंगे और हम आपका आईडी क्रिएट कर देंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, जब वो कह रही है दूसरी कि उसका कुछ नहीं बना तो तेरा क्या बनेगा, तुम रहने ही दो, मतलब कौन लेके जाएगा, रोज कौन लेके आएगा। तो मैंने फिर मना कर दिया। तो फिर मैंने चुपके से फिर सर्च किया कि है ये क्या चीज जिसे हम घर बैठ के कर सकते हैं। तो कहीं मतलब कोई लोग ऐसा भी होगा कि जो सच्चाई से कर रहा होगा, कोई टीम होगी। तो मैंने फिर वहाँ पे मतलब सर्च किया तो मुझे साइमा मैम का वीडियो मिला, तो मैंने डायरेक्टली इन्हें कॉल किया। तो मैंने कॉल करके कहा कि क्या आप भी फॉरएवर करते हैं? इन्होंने कहा हाँ मैं फॉरएवर करती हूँ। तो मैंने इन्हें कहा कि क्या आप भी अकाउंट में पैसे डलवाते हो? उन्होंने कहा नहीं, अकाउंट में पैसे नहीं डलवाती। मैंने कहा क्यों, आप फिर पैसे फॉरएवर कैसे करते हो? तो उन्होंने कहा कि मतलब मैंने मतलब ये बिल्कुल एग्री नहीं हुए। फिर इन्होंने कहा कि मतलब ये ऐसा बिजनेस हमें नहीं करना बिल्कुल भी, मतलब मेरा इनके बीच झगड़ा हुआ इस बात को लेके कि तुम ज्यादा मतलब पैसा खर्च कर दोगे और तुम्हारा यहाँ से कुछ बनेगा भी नहीं। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने मतलब मैंने सर्च किया, आपसे मेरी बात हुई तो आपने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, आईडी बनानी है और आईडी बना के ना मतलब वो करना है भाई, अपने खुद ही आपको बिलिंग करनी पड़ेगी, उसका आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैंने कहा कि मुझे कितने से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। मैंने मैम को अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि मतलब मेरे हस्बैंड एग्री नहीं है, मैं चुपके से ये बिजनेस स्टार्ट करूंगी। तो उन्होंने कहा कि आप 5,000 से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो मैम ने मेरी हेल्प करी, तो मैंने ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फिर मैं मतलब मैंने काम किया यहाँ पे, मैम जैसे मुझे कहती थी मैं ऐसा करती थी। तो जैसे मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ तो मैं चुपके से ट्रेनिंग वगैरह लगाती थी, तो मुझे उसी मंथ अर्निंग आना स्टार्ट हो गया, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। 3 महीने हो गए मुझे, मैंने 23 सितंबर को स्टार्टिंग किया था। तो जैसे मुझे अर्निंग आया मेरे हस्बैंड एग्री हो गए, वो बोले कि हाँ ये तो सच में मतलब फेक कंपनी नहीं है, इसमें तो कुछ बनता है। तो अब मेरे वही हस्बैंड है जो मुझे कह देते हैं कि तुम पहले मतलब अपना सब काम खत्म कर लो, कोई बात नहीं है हम खुद कर लेंगे, तुम अपना मीटिंग वगैरह लगा लो। तो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता जैसे कहते हैं ना कि मेरे घर वाले नहीं मानने, कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो सब मान जाते हैं जब मतलब कोई करने के लिए एग्री हो। देखिए मीनाक्षी, मानते तब हैं जब हम कुछ करके दिखाते हैं, है ना? अब ये कोई चीज स्कीम नहीं है और बैठे बैठे आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, फॉरएवर में काम करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको यहाँ पे काम भी करना पड़ेगा, है ना? काम क्या करना है, सिर्फ आपको मार्केटिंग करनी है, जो कि आपने भी करी। आपने भी यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, मार्केटिंग करी, अपने आप को दिखाया, अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस को दिखाया। तो उससे क्या होता है, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं वो आपसे कनेक्ट करते हैं। जब आपने मेहनत करी, आपको मेहनत का फल मिला, तो आपके हस्बैंड ने भी देखा और आपके हस्बैंड भी एग्री हो गए और आज आपको सपोर्ट भी करते हैं। तो आपने अपने आप को साबित किया, इस वजह से आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट कर रहे हैं। मैम और मतलब उस मंथ से मुझे मतलब हर मंथ अर्निंग आती है। और उन्होंने मेरा 2CC भी 10 दिन में मैंने दोबारा फिर 2CC अपना डन कर लिया था। विक्रम सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए उन्हें मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो फिलहाल तो यहाँ नहीं है, पर अगर वो वीडियो देखेंगे तो थैंक यू बोलना चाहूंगी। और साइमा मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसके लिए, क्योंकि अगर ये ना होते ना तो मैं बिल्कुल भी फॉरएवर ज्वाइन किया मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, बस मैं रील वगैरह चलाती रहती और ऐसे ही नेट बिल्कुल खत्म करती रहती है, अपना टाइम वेस्ट और पड़ोसियों के साथ बात वगैरह कर करके। अब आपका मैं अच्छे से बहुत टाइम जा रहा है, आपका अच्छे से टाइम जा रहा है। बिल्कुल अच्छे से जा रहा है कि और मैं वैसे भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि हर इंसान का मुझे देखने का नजरिया चेंज हो गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि हाँ ये भी कुछ करती है, चलिए, मतलब बहुत एक अच्छी प्राउड बात सा है फील मीनाक्षी। हाँ हाँ हाँ, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ कि आप बहुत कुछ बोलना चाहती हैं और बहुत कुछ आपके अंदर है। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी और लोग भी हैं और मीटिंग को हमको थोड़ा शॉर्ट में करना है। थैंक यू मैम।
ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ। नाटकी, आप अपने अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, म्यूट कर लीजिए, सॉरी मैं अनम्यूट बोल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट गेस्ट की तरफ जिनका नाम है नगीना खान। तो आप अपने आप को अनम्यूट करिए, और आपका बेटा भी या बेटी, शायद कोई बेबी आपके साथ था जो अभी बैठा हुआ था मीटिंग में, मैं देख रही थी। तो देखिए, करने वाले किस तरीके से करते हैं, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका बेटा भी था आपके साथ, लेकिन फिर भी आप फॉरएवर जो है बैठी है मीटिंग में यहाँ पर, और अपने आप को साबित करने के लिए कि भाई मैं भी कर सकती हूँ। तो कैसे कर सकती हैं आप, जरा सा बताइए। ये है मेरा बेटा मैम, बहुत बदमाश है, 3 साल है इसको। इतना सताता है मेरे को, वीडियो बनाने ही नहीं देता। चलिए बहुत कोई बात नहीं। बदमाश तो है। ये बताइए कि फिर आपका बेटा इतना शरारती है, क्योंकि ये भी एक है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, मुझे मोबाइल नहीं छूने देते, मुझे मोबाइल नहीं चलाने देते, मुझे काम नहीं करने देते, ऐसे में मैं वीडियो कैसे बनाऊं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं जब वीडियो बनाने जाती हूँ तो मेरे बच्चे मुझे परेशान करने लगते हैं। मैम, या मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, मैं तब इसको स्टार्ट करूंगी। तो आपका बच्चा तो अभी तक छोटा है और इतना ज्यादा शरारती, तो कैसे आपने अभी करने के बारे में सोच लिया? मैंने रिसेंटली ज्वाइन हुई थी मैम। मैं एपी से बिलोंग करती हूँ, प्रतीक सर के अंडर ज्वाइन हुई थी। मेरी बड़ी बेटी है, वो थोड़ा स्पीच डिले प्रॉब्लम हो गया था। छोटी बच्ची है, वो 5 इयर्स की है। ये लड़का 6 इयर्स का है। हो नहीं पा रहा, सीख रही हूँ अभी काम में, लेकिन ये जो सिस्टम है वंडरफुल सिस्टम है। सीख रही हूँ काम, वंडरफुल सिस्टम है। हाँ बना रही हूँ वीडियोस थोड़े थोड़े। पहले सीखना है ना मैम, पहले लर्निंग बाद में अर्निंग। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि पहले लर्निंग देन अर्निंग। जितनी ज्यादा नॉलेज हमें होगी, हमारे मेंटोर्स भी हम लोगों को ये चीज सिखाते हैं कि आप उतना ही कमाओगे जितनी नॉलेज आपके पास होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लर्निंग लेने की कोशिश करिए, अर्निंग तो अपने आप आने लगेगी। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि बस हमने ज्वाइनिंग कर लिया, बस हमारा पैसा का पेड़ पीछे लग जाए और वो गिरने लगे। तो ऐसा नहीं होता है, पहले लर्निंग लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आपकी अर्निंग आती है। तो फिर कैसे आपने, हाँ, क्या मतलब लर्निंग कैसे कैसे ली, कहाँ से ले रही है लर्निंग आप? ऐसे ही DLF क्रिएटर में ज्वाइन हो गई। सर मेरे को ऐड करे थे, वीडियोस देख रही हूँ, आपकी वीडियोस देखती हूँ, या इधर पे है जो भी लोग, नीतू मैम, सबके वीडियोस देखते रहती हूँ, वॉच करते रहती हूँ। लेकिन मेरे को फोन हैंडल करना नहीं आता। करी तो मैं बीएड करी हूँ, 2 इयर्स जॉब को एक्सपीरियंस है। जॉब पर जाती तो दिन भर खड़कर ही लेसन बोलना है, सीट पर बैठना नहीं है। बहुत रिस्क था, लेकिन अब पंचुअलिटी भी मैं मेंटेन नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चों को लंच, स्कूल, मेरे हस्बैंड पुलिस ऑफिसर है, हो नहीं पाता, उनको भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। मुझको ये सिस्टम अच्छा लगा, मैंने उधर छोड़ दिया। मैंने पापा से, फिर मैंने इधर पे पाइके से बिलिंग करी। अच्छा अच्छा। तो टीएलएफ के हाँ अंदर, टीएलएफ के सिस्टम से सीख रही हैं आप, हम लोगों से इंस्पायर होकर के सीख रही हैं आप, है ना, यही कहना हाँ चाह रही हैं आप? हाँ ठीक मैम, है, तो अभी आपने न्यू ज्वाइनिंग करी है, तो कितना टाइम हुआ है आपको ज्वाइनिंग करे हुए? जस्ट 1 मंथ। अच्छा, अभी 1 आपको मंथ हुआ। 1 मंथ हुआ। तो अभी आप चीजों को सीख रही हैं, अभी एक्सपीरियंस ले रही हैं आप। अच्छा, हाँ मैम, हाँ। ऐसा तो नहीं है कि टीएलएफ के अंदर आपको मोटिवेशन दिखाया जा रहा हो? टीएलएफ के अंदर नहीं क्या नहीं, सीख रही हैं आप? मोटिवेशन है TLF के अंदर। वीडियोस बनाना है, वीडियोस अपलोड करना है। उनके थ्रू हमको लीड्स आएंगे, कॉल आएंगे, बात करना पड़ता है। GMB अकाउंट रहता है, GMB अकाउंट जरिए हमको कंसल्ट होते हैं, कॉल बैक, हमको खुद ब खुद कॉल्स आते हैं। हाँ, ये अच्छा लगा मुझे। हम किसी को अच्छा, तो कॉल नहीं कोई का करते। टीएलएफ के अंदर किसी का चेक देख कर तो नहीं आई आप कि यहाँ पे तो बड़े बड़े चेक आ रहे हैं लोगों के, भाई चलो ज्वाइन कर नहीं लेते हैं? नहीं नहीं मैम, नहीं। तो इधर से ऐसा क्या दिखाया है नहीं टीएलएफ जाता के ना मैम, अंदर? TLF में दिखावा नहीं रहता। बड़े बड़े बिल्डिंग्स चेक्स वगैरह दिखाते नहीं है, बोलते हैं। ज्वाइन होने के बाद पता चलता है इसमें क्या है, TLF क्या है। जी जी जी। तो हाँ, बस आपने ज्वाइन भी होने के देखा बाद। कि यहाँ पे टीएलएफ का सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो भी हमारी टीम के अंदर ज्वाइनिंग करता है, टीम सपोर्ट बहुत अच्छा है। आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, ये नहीं कि आप अपने अदर लेग से बात नहीं कर सकते, क्रॉस लाइन से बात नहीं कर सकते, है ना, या हाँ ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं मैम यहाँ पे आने के बाद मुझे ये पता चला कि हम किसी से भी अपनी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हाँ, अदर ले जगह पे, सकते हैं। हाँ अदर जगह पे ऐसा सुनने को मिलता है, अगर आपने किसी अदर क्रॉस लाइन से भी बात करी तो आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा या आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके का हुआ है कुछ भी मैम नहीं है। मेरे को मेरे। सुनते आप यूट्यूब पे हैं, आपको हमारी टीम मिली और आपको हमारी टीम का सिस्टम अच्छा लगा हाँ और आपने हमारी टीम हाँ के मैम, साथ ज्वाइनिंग कर दी। हाँ मैम, प्रतीक सर का वीडियो मैंने देख लिया। प्रतीक सर के अंदर मैं ज्वाइन हो गई थी, पाइके चलिए के बिल्डिंग के साथ ज्वाइन हो गई थी।
चलिए बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूंगी कि अच्छे तरीके से सीख करके यहाँ से आप प्रोडक्ट को रिटेल करके 2cc लेवल अपना कंप्लीट करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों ने 2cc लेवल अपना प्रोडक्ट को रिटेल करके किया, जैसे कि हमारी ममता मैम बैठी हुई, इन्होंने भी प्रोडक्ट को रिटेल करके ही अपना 2cc लेवल डन किया था। चीजें कैसे हो पाई अभी आपको सीखने को मिलेगा, अभी तो 1 महीना हुआ है आपको यहाँ पे आए हुए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ, जिनका नाम है रिया जी। तो रिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। यस, थैंक यू सो मच साइमा मैम, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और ये मौका दिया। तो मैं आपके साथ मेरी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली मेरी स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। फॉरएवर के बारे में कहते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये लगभग चांस आता है और या फिर बाय चॉइस भी ये आपको मिलता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि जो अपॉर्चुनिटी आती है वो आप किस तरह से ग्रैब करते हैं, उसे लेते हैं कि नहीं, उसका सही इस्तेमाल करते हैं कि नहीं अपॉर्चुनिटी का, है ना। तो मैं फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी मेरे पास मैम करीब 10 साल पहले से मैं ये जानती थी। एक्चुअली मेरे एक रिलेटिव है मासी, उनके थ्रू मुझे ये पता चला था फॉरएवर के बारे में। तो उस टाइम तो मैं स्टूडेंट थी, कॉलेज में पढ़ती थी। तो स्टूडेंट लाइफ में क्या माइंडसेट होता है कि हमें तो जॉब करना है। एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, मैंने BE IT कंप्लीट किया है। तो हमारे माइंड में यही रहता है कि हमें जॉब करना है और अर्निंग करनी है ना। ये बिजनेस और ये सब उस टाइम हमें कुछ पता नहीं रहता है। तो उस टाइम मैंने बिजनेस के तरीके से नहीं, एज अ ओनली प्रोडक्ट यूज करने के तरीके, प्रोडक्ट यूजर ही थी मैं उस टाइम। फिर जब मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जॉब के लिए भी मैंने इतने धक्के खाए हैं कि इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद पुणे में भी मैंने 1 से 1.5 साल जॉब के लिए काफी स्ट्रगल किया मैं। जॉब, और आप तो जानते हैं कि जॉब का उस टाइम इतना कंपटीशन था, तो आज तो और काफी ज्यादा होगा। उसके बाद फिर मैंने 18 ईयर्स 2018 में ही जस्ट मेरी शादी हुई, और मैं अभी करेंटली उड़ीसा में रहती हूँ। मेरा मायका महाराष्ट्र से है, तो मैं उड़ीसा में रहती हूँ। उड़ीसा में मैम यहाँ पे जैसे कि इंजीनियरिंग किया है, तो यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं जॉब कर सकूं। फिर मैंने स्कूल्स वगैरह में भी अप्लाई किया जॉब के लिए, तो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है उड़िया लैंग्वेज चलती है। उड़िया लैंग्वेज स्कूल में प्रेफर करते हैं ज्यादा, और मैं गुजराती हूँ। तो लैंग्वेज थोड़ा बैरियर हो जाता है। 1-2 जगह अप्लाई किया बट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद फिर से मेरे जो मासी है, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम तो घर पे ही हो, हाउसवाइफ हो, तो क्यों ना तुम फिर से फॉरएवर स्टार्ट करो करके। फॉरएवर में फिर मैंने स्टार्ट किया और मैंने वर्क करना शुरू किया। तो वो जो सिस्टम है मैम, वहां पे ज्वाइन करने के बाद वो सिस्टम था कि लीड्स के ऊपर था वो सिस्टम। तो मैंने लगभग काफी ट्राई किया, 1 से 2 साल तक मैंने एक्चुअली ट्राई किया, बट वहां पे नहीं हो पा रहा था। तो मैंने ऑनलाइन ही फिर TLF का ट्रेनिंग और मीटिंग्स वगैरह सब देखी। उसके बाद फिर मैंने विक्रम सर से अप्रोच किया। विक्रम सर भी उड़ीसा से ही थे एक्चुअली वो। तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, फिर उनके थ्रू मैं ज्वाइन हुई। फिर मुझे TLF टीम मिली, और 1 महीने से ही मैंने बस TLF में ज्वाइन करके स्टार्ट किया है मैम। तो ये यहाँ तक की मेरी जर्नी थी। तो फॉरएवर मेरे लिए नया नहीं है, मैं काफी अच्छे से इसके बारे में जानती हूँ। बट ये है कि फिर से मैंने मेरी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट की है, तो लेट्स होप आगे अच्छा ही हो। नहीं, बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे सिस्टम में आप आई हैं, और जहाँ का टीम सपोर्ट इतना अच्छा हो तो फिर बात ही क्या है। जैसे कि आप 1 महीने में आई हैं, और मैं काफी टाइम से आपको देख भी रही हूँ कि आप काफी एक्टिव भी रहती हैं, वीडियो वगैरह भी ओपन करके बैठती हैं आप, देखती रहती हूँ आपको। तो देखिए, जो दिखेगा वो बिकेगा। जब हम अपनी बिजनेस को, अपने आप को दिखाएंगे, अपनी ब्रांडिंग करेंगे, तो जाहिर की बात है कि भाई, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम दिखाएंगे तो ही हम अपने आप को, अपनी सर्विस को, अपनी जो है बिजनेस को प्रमोट कर पाएंगे। तो अगर आपने इतनी ज्यादा पढ़ाई करी, आपका जो है माइंडसेट ये था कि जॉब का, तो फिर आपने बिजनेस का सोचा, तो आपके पास फॉरएवर लिविंग कंपनी आई कैसे? आपने सोचा कैसे कि नहीं, मुझे बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, मुझे जॉब नहीं करना चाहिए? किस तरीके से आई आपके पास? एक्चुअली देखा जाए तो मेरा जो बैकग्राउंड है, बिजनेस बैकग्राउंड ही है। हमारा जो फैमिली बिजनेस है, वो मेरे मम्मी नियर अबाउट 20 ईयर्स से वो बिजनेस रन कर रहे हैं। हम तीनों भाई बहनों को हम बड़ा किया। मैं भी इंजीनियरिंग, मेरे दोनों और भाई बहन भी, वो लोग भी इंजीनियर्स हैं। तो माइंडसेट तो बिजनेस का ही रहता है, बट ऐसे सोचते हैं कि फॉरएवर का, जब नेटवर्क मार्केटिंग हमारे सामने आती, तो
कुछ साल पहले भी मुझे पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग है, तो दिमाग में से निगेटिविटी आ जाती कि नेटवर्क मार्केटिंग हम लड़कियां कर पाएंगी कि नहीं, बाहर जाना, जैसे कि पहले ऑफलाइन सिस्टम भी चलता था कि बाहर जाना, लोगों को शेयर करना, ऑफलाइन मीटिंग, सेमिनार्स वगैरह अटेंड करना, तो गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, ऐसा ऐसा माइंडसेट था। तो वो भी सोच के मैंने एक बार शादी के पहले एक बार ये ख्याल छोड़ दिया था कि नहीं करना फिर से फॉर एवर। बट कहते हैं ना कि डेस्टिनी जो होती है वो, यानी आपको जो लिखा है वही होगा करके, तो घूम फिर के तो आफ्टर कोरोना फिर से ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब ये अपॉर्चुनिटी आई है तो इसे अब नहीं छोड़ना है। घर में भी थोड़ा सा ऐसे होता था कि हस्बैंड ऐसे थोड़ा अपोज करते थे, ये सब नहीं सही नहीं होता, फ्रॉड होगा, तू मत कर ऐसे करके। बट मैंने उस टाइम ठान लिया, नहीं मुझे करना ही है, मैंने ठान लिया था। तो अब मुझे हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, फैमिली, मम्मी जी, सब लोग अभी सपोर्ट करते हैं। और मुझे आज ऐसा लगता है कि एक हाउसवाइफ और एक लड़की के लिए इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म तो कोई हो ही नहीं सकता। आज मैं हाउसवाइफ हूँ, मॉर्निंग में अपना जल्दी से काम खत्म करके 2-3 घंटा जो भी मिलता है वो मैं बिजनेस को देती हूँ। दोपहर में लंच आवर खत्म होता है, उसके बाद का भी जो फ्री टाइम मिलता है वो मैं 2-3 साल पहले जब फॉरएवर में नहीं थी तो मैं वो वेस्ट करती थी। मोबाइल देख के स्क्रोलिंग करना, अनुपमा देखना, उससे क्या क्या हासिल होगा, है ना। और इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, मुझे तो ये भी लगता है कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि आजकल एक लोगों, यदि फैमिली में 2 लोग अर्निंग नहीं कर रहे हैं ना, तो काफी प्रॉब्लम होती है। एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो ये भी सोच के मैंने ये ठाना कि नहीं मुझे करना ही है करके। फ्यूचर में कैसी सिचुएशन आए तो हमें हमारे पैरों पे खड़ा होना, एक लड़की को, एक हाउसवाइफ को भी अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और आपके चैनल के थ्रू भी जो भी हाउसवाइफ या गर्ल्स देख रहे हैं, आपको मैं ये नहीं कहूंगी कि हम फॉरएवर ही ज्वाइन कीजिए, बट एक हमें अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। और यदि फॉरएवर जैसी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, ना कहीं हमें बाहर जाना है, किसी के जॉब करके किसी के अंडर हमें प्रेशर में वर्क करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सिस्टम है, घर में मोबाइल से, लैपटॉप है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, घर में मोबाइल से ही आप इंटरनेट यूज करके हमें वर्क करना है, बस इतना ही सिंपल वर्क है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि अगर जो कोई भी पर्सन ये सोच रहा है कि हमें भी अपने हस्बैंड की, अपने फैमिली की फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए, तो आप लोगों के लिए फॉरएवर से अच्छा कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। भाई बिजनेस है ये, हमें ये सोच करके आना है फॉरएवर के अंदर, क्योंकि ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। मार्केट का जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसी तरीके से एक ऑनलाइन बिजनेस है। मार्केट के बिजनेस में बहुत तीन झाम करने पड़ते हैं, भाई जमीन लो, प्रोडक्ट देखो, फ्रेंचाइजी लो, फिर उसके अंदर वर्कर्स रखो, फिर उसके रेंट दो, मतलब बहुत सारा तीन झाम सब कुछ करना है। लेकिन फॉरएवर एक बना बनाया बिजनेस है जो कह रहा है कि भाई आओ हमारा जो है बी ऑनर आप बनो और यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट करो। भाई बिजनेस है तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी और बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो बिजनेस, जिनके घर में बिजनेस होता है उनको पता है कि बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है। थोड़ी सी कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लग रही है, अगर इसके बदले आप अर्निंग कर सकते हो, उसके बदले अपने घर में अपने बच्चों का फ्यूचर आप बदल सकते हो, तो बेशक आप फॉरएवर लिविंग कंपनी ही ज्वाइन करिए। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत 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 थैंक यू रिया जी, आपका आपने बहुत अच्छी जर्नी अपनी शेयर की हमसे। तो अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए और नेक्स्ट चलते हैं हम, जो हमारे साथ एक स्टूडेंट है, भावना जी के तरीके ही हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जो अभी छोटी सी हैं, छोटे सी उम्र में बहुत अच्छे तरीके से फॉरएवर में काम कर रही हैं। रीना, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। वैसे मैं तो बहुत पहले से ही कहा था आपको कि एक बार कोलैब करते हैं, क्योंकि हमारा तो काम ही है कंटेंट क्रिएट करना। तो फिर मैंने कहा बात करते करते हमारी मार्केटिंग हो जाएगी, थोड़ा एक दूसरे के बारे में जान भी लेंगे। तो इस वजह से मैंने पहले कहा था, तो फिर मुझे अच्छा लगा आज रखा। फिर मैं तो पहले बैठ गई थी 11 बजे जब आपने पहले कहा, फिर उसके बाद से आपने बोला कि नहीं अभी नहीं होगा, फिर मैंने अलार्म रखा था, फिर उसके बाद से अभी किया। तो मेरी जर्नी तो आपको बताइए। बड़ी एक्साइटेड लग रही हैं आप रीना, बड़ी एक्साइटेड आप लग रही हैं, मतलब बताइए अपने एक्साइटमेंट का राज बताइए। ये कि मतलब आखिर हर चीज देख दुख के फिर मैं आ गई TLF में।
क्योंकि मैंने बहुत पहले जब मैं फॉरएवर में आई थी तब से मैं शुभम सर को देख रही थी, बट मुझे उस समय पूरा अच्छे से क्लियर नहीं था क्योंकि कुछ पता ही नहीं था ना, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं पता होता है। बस यहाँ पे पर्सन को पहले से पता होता है भाई फॉरएवर है तो आगे बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो एक माइंड सेट होता है। पर्सन के साथ ज्वाइन थी मैं बहुत सारा मैंने सब कुछ पूरा हो किया। फिर उसके बाद से मैंने कहा कि ठीक है, अब से ये है कि फॉरएवर में चाहे काम हो ना हो, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है। किसी का अर्निंग ना भी हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, माइंडसेट बहुत अच्छे से चेंज होगा। तो फिर ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा। फिर चल ही रहा है, काम चल रहा है, अभी सेकंड तो थर्ड कैसा मंथ लग रहा है स्टार्ट हुआ फिर है। आपको यहाँ पे आके? क्या यहाँ पे आने के बाद भी आपको कन्विंस करना पड़ रहा है या लीड खुद से आपके पास आ रही है? नहीं, कन्विंसिंग का कुछ भी नहीं है, लीड्स तो आ ही नहीं है, डेली बेसिस पे आती है, यूट्यूब पे ही आती है। यही है कि डेली बेसिस पे मैं वीडियोस डालते रहती हूँ। पहले मुझे पता भी नहीं था लॉन्ग फॉर्म डाल के क्या होता है, शॉर्ट्स का क्या होता है। तो फिर अब पहले मैं शॉर्ट्स बहुत ज्यादा डालती थी, अब मैं लॉन्ग फॉर्म बहुत ज्यादा डालती हूँ। तो फिर यही है, अभी फिर मैंने कहा फिर छोटे छोटे टारगेट लेते हैं। पहले 2 महीने में मुझे पता नहीं था कि 30 वीडियोस वाला है या 15 का है, कुछ भी नहीं पता था, और लॉन्ग फॉर्म का क्या लिमिट है ये भी नहीं पता था। तो फिर नवंबर, जब दिसंबर में मुझे अच्छे से पता चला, नवंबर लास्ट में मुझे वो था, फिर मैंने ये सोचा था कि मुझे जनवरी से करना है, लेकिन फिर मैंने कहा जनवरी क्यों, अभी दिसंबर से ही करते हैं। तो फिर मैंने इस महीने भी अपना लगभग अप्रॉक्स 27 वीडियोस मेरी कंप्लीट हो गई है। तो 30 वीडियोस का मेरा टारगेट है, अभी वो कंप्लीट करेंगे, फिर जनवरी से न्यू स्टार्ट करना है। तो फिर यही है। और चलिए, बहुत मुझे अच्छी सबसे बात है, बहुत ज्यादा अच्छे डाउट तरीके था से आप कर आपने, रही हैं। मैं आपका यस मैं आपका चैनल भी देखती हूँ, काफी अच्छे तरीके से आप एक्टिव भी हैं और लोगों को ये प्रूव करने में लगी है कि नहीं, रीना है और रीना भी कर सकती है कुछ ना कुछ। अगर आपने ठाना है कि मुझे करना है तो आगे आप हाँ उसके बिल्कुल। इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, आप उस पर काम भी कर रहे हैं, है ना? तो हम्म। आपको भी कोई पढ़ाई वढ़ाई में डिस्टर्ब हो रही है, स्टडी में आपकी कुछ जो है ऐसा ऐसा नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं मैंने गलत ज्वाइन कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, कुछ ऐसा फील हो रहा है आपको? पढ़ाई का तो ऐसा है कि मतलब पहले मेरा उस समय बीएससी जब 3rd ईयर स्टार्ट हो रखा था, तो तब मेरे को फॉरएवर मिला था। तो फिर जब मेरा लास्ट ईयर कंप्लीट हो ही रहा था, फिर उसके बाद से मेरा ये था कि हाँ एमएससी करनी है। उस समय मुझे इतना वो नहीं था, स्कॉलरशिप भी मेरी चल रही थी, अच्छी खासी स्कॉलरशिप थी, लेकिन मुझे कहा कि क्या बोलते हैं 2 साल के लालच में इससे अच्छा 2 साल यहाँ बन जाएंगे अच्छे से। तो फिर मैंने वहां पे फिर मैंने ये सोच लिया था कि स्टडी नहीं रखना है, साइड करो। तो फिर मैंने फॉरएवर का ही वो किया। तो एमएससी लास्ट ईयर मेरा कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद से मैंने कहा कि मैं अपना पूरा टाइम देती हूँ यहाँ पे, लेकिन स्टडी कुछ नहीं है मेरा, फॉरएवर में ही करती हूँ अपना। और जो टाइम मिलता है वो वीडियोस बनाती हूँ, और फिर दिन भर अपना घर का काम भी होता है, थोड़ा दादी को भी देखना होता है। दादी अकेले रह जाते हैं, अकेले बैठती ही नहीं है, तो फिर उस समय मेरे से कुछ भी नहीं हो पाता है। तो मैं रात को आधी रात को जैसे थोड़ा सो जाती हूँ, फिर उसके बाद से उठ के फिर मैं अपना एडिटिंग का काम करती हूँ। सुबह उठ के फिर शेड्यूल कर दिया और वीडियोस को। ये है कि मतलब जब हमें कोई भी एक जैसे कंटेंट डालना है तो हम पहले शेड्यूल कर सकते हैं उसको, पहले से बना के, चाहे आप महीने की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये नहीं कि आपको उसी समय वो करना है। जब बीच में दिवाली था तब भी मैंने पहले से ही वीडियोस बना रखी थी कि मुझे दिवाली के टाइम पे मैं बिजी होने वाली हूँ और मुझे पहले से ही डालना है। तो सब कुछ मैंने तैयार कर रखा था। हर दिन दिवाली के दिन मैं घर का काम करती थी, लेकिन मेरी वीडियोस आती थी। तो मुझे काफी अच्छा लगा और बहुत अच्छा लग रहा है अभी भी, और सपोर्ट तो काफी अच्छा है। विक्रम सर, जब भी कुछ भी होता है मैं सर को मैसेज कर देती हूँ, कुछ टाइम बाद रिप्लाई आ जाता है। आपके साथ तो जब मेरे को कोई क्वेश्चन होता है सीधा आपको मैसेज कर देती हूँ। तो फिर मुझे सपोर्ट तो बहुत अच्छा मिलता है। बस यही है कि काम करना है, सपोर्ट अच्छा है, सिस्टम को समझना है और अच्छे से। और थोड़ा रिटेलिंग पे अभी मैंने वो नहीं किया, तो अभी प्रोडक्ट्स की मैं नॉलेज ले रही हूँ, तो फिर चल रहा है बस। बढ़िया चल रहा है, मतलब आपको मजा आ रहा है काम हाँ, करने में यहाँ पे? आपकी बातों से लग बहुत। रहा है कि बड़ा मजा आ रहा है। मतलब यहाँ पे जितने भी लोगों से मैंने बात की, सब में एक ही झलक निकली है कि मजा आ रहा है उनको काम करने में। हाँ, कोई बहुत ऐसा नहीं मजा लग रहा आता है, बोझ नहीं है। लग रहा है कि भाई हमने कहाँ से ज्वाइन कर लिया, मेरे पैसे फंस गए, अब तो मुझे बस अपने पैसे निकालने। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ज्वाइन तो कर लेते हैं, फिर काम करने में उनको वो सिस्टम नहीं मिलता, वो सपोर्ट नहीं मिलता, तो उनको एक बोझ लगने लगता है कि कहाँ से हमने ज्वाइन कर लिया, कहीं बस मेरी 30,000 रुपए निकलना है, उसके बाद मैं उसको छोड़ दूंगी। एक उनके माइंड हाँ, से, उनके चेहरे से लगता है कि बड़े परेशान है वो, है ना? लेकिन आप लोगों के जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान है, सब खुशी खुशी बता रहे हैं और सबको बड़ा मजा आ रहा है कंटेंट क्रिएट करने में। क्योंकि सबको पता है भाई मैं करना क्या है, मैं तो सिर्फ कंटेंट ही क्रिएट करना है, पब्लिक तो खुद आएगी, है ना? हमें किसी को कन्विंस नहीं करना, किसी के पीछे नहीं पड़ना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो पहले से ही बदनाम है कि कन्विंस करने वाला यहाँ पे सिस्टम है, लोगों के पीछे पड़ो, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो बहुत अच्छी बात है रीना, और कीप इट अप। मैं तो आपको बोलूंगी और कीप ग्रोइंग भी आपको बोलूंगी कि आप छोटी सी उम्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक तो यू मैम। बढ़ते हैं, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मैं अपनी लास्ट गेस्ट की तरफ बढ़ती हूँ। खुशी शाह जो है अपना, ठीक है? तो खुशी जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, और आप फॉरएवर में कब से आई, आपको फॉरएवर कहाँ से पता चली, टीएलएफ कहाँ से मिली आपको? और मैं जहां तक मैं आपको पहली बार देख रही हूँ यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। और आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैम, मेरा नाम खुशी सा है और मैं बिहार के अररिया जिले से बिलोंग करती हूँ। जिसके साथ मेरी आईडी एक्टिवेट हुई है, तो वो जो है ना, मेरे खुद के पैसे लेके चले गए 5,000 के समथिंग।
तो इसलिए मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया था। बट मुझे चाहिए क्या कि करना तो फॉरएवर ही है, ठीक है, बट छोड़ना नहीं है, करना फॉरएवर लेकिन छोड़ना नहीं। तो मैंने फिर सर्च किया, तो मुझे लास्ट में लगा कि मेरे ऐसे पैसे चले गए। मैंने सर्च किया तो मुझे विक्रम सर का जो है उसका सेशन मुझे मतलब अटेंड की। उसके बाद फिर सर का नंबर ली, फिर सर से बात की, तो उसके बाद फिर 5000 से मैंने स्टार्ट की। अच्छा, तो मतलब ये तो आपके माइंड में फिर ये नहीं आया कि ये तो स्कैम होता है, ये तो गलत हो गया, लोग सही कहते हैं, फॉरएवर स्कैम करती है, मेरे साथ भी स्कैम हो गया। आपके माइंड में ये नो चीज नहीं नहीं, आई? आपने तो फिर से फॉरएवर स्टार्ट कर दिया, ये कैसे हो गया? इतना बिलीव था ना मुझे, मैं क्योंकि मैंने ना फॉरएवर के बारे में सारा चीज डिस्कस कर लिया था, इसकी पॉलिसी चेक कर ली थी। मतलब फॉरएवर कंपनी के रिगार्डिंग आपको क्लियर था कि कंपनी बहुत अच्छी है, कि किसी भी तरीके का स्कैम नहीं करती है। लेकिन फॉरएवर के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, गलत तरीके से लोगों को अप्रोच करके अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं, फिर उनके साथ स्कैम हो जाता है। फिर वही यस लोग मैम। आगे जाकर के फॉरएवर के बारे में गलत बात बोलते हैं कि फॉरएवर तो स्कैम करती है, फॉरएवर तो पैसे अकाउंट में मंगवाती है, फॉरएवर तो ऐसी है, फॉरएवर तो वैसी है ना। लेकिन जब अगर आप फॉरएवर के बारे में खुद इसे स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं, फॉरएवर बहुत अच्छी है। लेकिन वो हाँ कहावत है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो वो एक मछली है जो पूरे फॉरएवर को गंदा कर रही है। फॉरएवर बहुत अच्छी है, जिस तरीके से खुशी जी बता रही है कि इनके साथ स्कैम हुआ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फिर से फॉरएवर के अंदर काम करने के बारे में सोचा। तो कितना हाँ टाइम मैम, हुआ है आपको यहाँ पे आए हुए खुशी जी? मुझे लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं। अच्छा, 15-20 दिन हुए भी आपको। हाँ ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा खुशी जी आपने भी यूट्यूब पे कंटेंट वगैरह बनाना स्टार्ट किया अभी? हाँ मैम, स्टार्ट तो की हूँ, शॉर्ट वगैरह भी डाली हूँ। देन मतलब 10 तो मेरे वीडियो हैं, ब्लॉग वीडियो। अच्छा अच्छा। हाँ तो काम बाकी करके 10-15 दिन में आपको लग रहा है कि आप सही सिस्टम? हाँ मैम, मतलब TLF में ऐड होकर के तो पता चल रहा है कि हाँ ये पहले ही होना चाहिए, क्योंकि 1.5 साल तो मेरा ऐसे बर्बाद हो जाता। 1.5 साल पहले आ जाती तो और भी अच्छा हो जाता, कुछ बेहतर सीख TLF लेती में तो। आने के बाद आप अपने आप को ये देख रही हैं कि अगर हम 1.5 साल पहले यहाँ पे आ जाते तो आप मैनेजर बन जाते? शायद हाँ मैम, सुपरवाइजर से तो ऊपर हो ही जाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब सपोर्ट सिस्टम और सिस्टम दोनों चीजें अच्छी मिल जाती हैं तो चीजें फिर एक ट्रैक पे चलने लगती है, हमको एक रोड मैप मिल जाता है कि हमको करना क्या है आगे जा करके। तो खुशी हाँ जी, मैम, अपने चैनल के बारे में बताइए कि आपका चैनल क्या है, ताकि लोग आपको भी सब्सक्राइब करें और आपके चैनल पे जाकर के आपके काम को देखें कि आप किस तरीके से काम को करती हैं। मैम मेरा चैनल डिजिटल खुशी शाह के नाम से है यूट्यूब पे। ठीक है, डिजिटल खुशी शाह के शाह। नाम से। ठीक है, तो खुशी जी, आपको बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जिस किसी पर्सन को भी खुशी जी के साथ ज्वाइन करना हो, जो भी इनकी एनर्जी से, इनकी बातों से कनेक्ट कर पा रहा हो, वो उनके चैनल पे जाकर के इनकी वीडियो को भी देख सकता है और इनके साथ ज्वाइन कर सकता है। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। अब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। बारी बारी हम सबके चैनल का नाम जानते हैं, सब लोग अपने चैनल के बारे में बताएंगे कि आपका चैनल क्या है और लोग आपको क्यों सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा बताइए। जी मैम, मेरे चैनल का नाम है फॉरएवर विद नीतू सांगवान। और मैं जैसे फॉरएवर में वर्क कर रही हूँ, ऑटोमेशन सिस्टम पे वर्क कर रही हूँ। मुझे ना कोई कॉलिंग करनी पड़ती है, ना कोई डीएम करने पड़ते हैं, और बना बनाया सिस्टम मुझे मिला हुआ है, जिसकी बदौलत मुझे मतलब ज्यादा टाइम मेरा वेस्ट नहीं होता है। मैं सिर्फ अपना कंटेंट क्रिएट करती हूँ और वीडियोज ही बनाती हूँ, और उसी के थ्रू ही मैं अपना सारा काम कर रही हूँ। और अगर कोई पर्सन है जो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मेरे साथ वर्क करना चाहते हैं, तो वो मेरे चैनल के थ्रू मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है मैंने अपने चैनल में मेंशन कर रखा है, वहां से वो मेरे साथ ऐड हो सकते हैं, मेरे साथ वर्क कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम जर्न कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत थैंक यू। भावना जी, आप बताइए आपके चैनल का नेम क्या है, जल्दी जल्दी बताइएगा। मेरा भावना प्रजापति ही है मेरी चैनल का नाम। और क्या? भावना प्रजापति है आपके चैनल का नाम? हाँ ठीक है। तो भावना जी, अगर जो कोई भी पर्सन भावना जी को या भावना जी के साथ ज्वाइन करना चाहता है, तो वो भावना प्रजापति चैनल का नाम मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट सबके चैनल के आगे लगा दूंगी। आप वहाँ पे सर्च करके उनके चैनल पे जाकर के उनके चैनल को गो थ्रू भी कर सकते हैं, उनके साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो भी पर्सन स्टूडेंट हैं, जो अपने स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के साथ ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भावना प्रजापति के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, रिया जी, आप बताइए आपके चैनल का नेम। यस फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है डिजिटल रिया, और आप यदि मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं और गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप जरूर मेरे चैनल में गो थ्रू कीजिए, वीडियोस देखिए, और मेरे साथ वर्क करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप लिंक है, आपको मिल जाएगा। थैंक यू। ओके, मीनाक्षी जी।
मैम मेरे चैनल का नाम मीनाक्षी चौधरी फॉरएवर के नाम से चैनल मिल जाएगा, और मेरे चैनल को जिसे सब्सक्राइब करना है, मेरे से कांटेक्ट करना है, मेरा कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है वीडियो पे, कांटेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे डीएलएफ में अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसे वो मोबाइल ऐप भी मिलते हैं और अच्छे से गाइडलाइंस करते हैं, अपलाइन की पूरी हेल्प मिलती है और सपोर्ट मिलता है सभी का, ऐसा किसी भी ओ, टीम में नहीं मिलता है। जी थैंक जी यू मैम। ओके, रीना जी आप बताएं। मेरे चैनल का नाम रीना बिस्ट करके ही है, वैसे रीना बिस्ट एफएलपी करके सर्च करेगा कोई भी पर्सन तो आ जाती हूँ। और कोई भी पर्सन अगर उत्तराखंड से ये वीडियोस को देख रहा है तो अगर आपको जानना है कि फॉरएवर में ऑटोमेशन कैसे काम करना है या फॉरएवर में टीएलएफ के साथ ज्वाइन करना है, माइंडसेट है कि हाँ थोड़ा चेंज करना है, फॉरएवर कोई लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो अगर वाइब मैच करती है तो फॉरएवर अगर आप उत्तराखंड से हो तो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, और चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा और आप सर्च कर सकते हो। उसी के साथ अगर कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए होगी, कोई भी डाउट होगा तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, नगीना जी आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बिग 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 थैंक यू कहना चाहती हूँ मैम। मैंने आपके वीडियोस देखे, आज बात करने का मौका आया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत नगीना बहुत फॉरएवर, शुक्रिया आपका भी। और अपने चैनल का नेम बता सकती हैं आप? नगीना फॉरएवर 786 है मेरे चैनल का नाम। जो भी मेरे को डीएम कर सकते हैं, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, यही है मेरे चैनल का नाम। ओके ओके, अब ममता मैम आप अपने चैनल का नेम बताइए। जी, तो मेरी चैनल का नाम है ममता फॉरएवर। मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, और जो भी इस चैनल पे तो मुझे देख रहा है, जो भी हाउस वाइफ है, जो अपने काम के साथ साथ अपने कंफर्टेबल टाइम के साथ में अपने जो भी दिन के जो भी 2-3 घंटे फ्री मिल रहे हैं उसमें काम करना चाहती है तो डेफिनेटली मुझसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो गुजरात से हैं वो अगर अपनी लैंग्वेज मतलब जो कंफर्टेबल हैं तो वो भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकता है। तो आप मेरी चैनल को गो थ्रू कर सकते हैं, वहां से आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगी जहां से आप फॉरएवर के बारे में जान सकते हैं। तो थैंक यू सो मच साइमा जी मुझे अपने चैनल पर इन्वाइट करने के लिए, तो थैंक यू। और 2-3 क्वेश्चन मैं आपको भी पूछना चाहूंगी। थोड़ी ऑटोमेशन सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा क्विक रिव्यू थोड़ा दे दीजिए कि क्या है ऑटोमेशन सिस्टम में और ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट ही रह गए हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। तो देखिए ऑटोमेशन सिस्टम, बहुत लोगों को मार्केट में ये लगता है कि ऑटोमेशन सिस्टम ये है कि आपको कुछ काम नहीं करना है, किसी को फोन नहीं करना है, किसी को डीएम नहीं करना है, किसी को मैसेज नहीं करना है, सब अपने आप चीजें हो जाती हैं। तो नहीं, ऑटोमेशन का जो मेन काम है, हम लोग जो ऑटोमेशन करते हैं, दैट मीन्स कि हमारे जो बैकएंड में जो चीजें चल रही होती हैं, हम लोग जो प्री डिजाइन जो है एसेट्स का यूज करते हैं, उसको प्री डिजाइन करके अपने लिए एक डिजिटल अवतार को क्रिएट करके अपने काम को मैनुअल ना करके फ्री कर देते हैं। अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं एक साथ, अभी आपको मीटिंग दे रहे हैं, लेकिन ये मीटिंग हमारी, हमने 1 घंटे का एफर्ट किया इस मीटिंग को रेडी किया, उसके बाद इस मीटिंग को हम पोस्ट कर देंगे। जो हमारा डिजिटल एसेट है यूट्यूब, हम उसका यूज करेंगे और ये चीज जो है हमारे चैनल पे चलती रहेगी तब तक जब तक कि हम कोड डिलीट नहीं करते या यूट्यूब डिलीट नहीं करता। तो जो चीज हमारी चलती जा रही है जिसमें हमको एफर्ट्स नहीं करना पड़ रहा है, वो है ऑटोमेशन सिस्टम, जो चीज ऑटो चलती चली जा रही है। अब क्या है कि बहुत लोग मार्केट में, मेरे पास फोन भी आया था कि मैम ऑटोमेशन सिस्टम आप लोग गलत तरीके से बताते हो, कि आप लोग कहते हो कि यहाँ पे किसी को डीएम नहीं करना पड़ता, कॉल नहीं करना पड़ता, ये है ऑटोमेशन सिस्टम। नहीं, ऑटोमेशन सिस्टम ये है कि आपको मैनुअल काम नहीं करना है, बैकएंड में प्री डिजाइन आपने जो डिजिटल एसेट्स तैयार किए हैं वो आप लोगों के लिए काम करना है। आपको कॉल करना है, डीएम करना है, मैसेज करना है, लेकिन आप लोगों को बार बार एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, बार बार मीटिंग्स नहीं देनी है, बार बार फॉरएवर नहीं समझानी है। फॉरएवर सबको समझ में सबको आएगी, क्योंकि हमारे जो फनल लिंक्स हैं वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमें करना क्या है कि बस जो पर्सन के अंदर जो थोड़े से डाउट्स हैं उसको क्लियर करना है। तो ये है ऑटोमेशन सिस्टम। इसी तरीके से हमारी जो पूरी इंटायर टीम है वो इसी पे काम कर रही है, जिसकी वजह से हम सब फ्री रहते हैं, हम सब सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पे, अपने कंटेंट पे ध्यान देते हैं। तो आपके पास कोई ट्रेडिंग सिस्टम है जिससे कि अपलाइन की जरूरत ना पड़े और बार बार अपलाइन की हेल्प ना लेने पड़े? हाँ बिल्कुल है हमारे जो है। आप अगर मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के 3rd लिंक पे जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वहाँ पे 90 मिनट का एक प्री डिजाइन वीडियो मिलेगा, जहाँ पे फॉरएवर के बारे में A to Z पूरी नॉलेज दी गई है। ये फॉरएवर लिविंग कंपनी क्या है, कहाँ से आई है, 5K से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, 2CC से स्टार्ट करने पे क्या होगा, आपको प्रॉपर एक नॉलेज उसके अंदर दे दी गई है। अब हमको वो बार बार किसी को समझाना नहीं, हमारे अपलाइन की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे कजाबी जो ऐप है उसके अंदर इतनी सारी चीजें दी गई है, जो है वहाँ पे बहुत सारी जो ट्रेनिंग्स है वो स्टोर की गई है। क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमको फॉलोअप सीखना है, हमको क्लोजिंग सीखना है, हमको मार्केटिंग सीखना है, हमको थंबनेल सीखना है, हमको कंटेंट सीखना है, ये सारी चीजें तो है ना। हमें अपलाइन की जरूरत ही नहीं है कि हम अपलाइन से पूछे कि भाई हमें ये बता दो कि ये कैसे करना है, हमें ये बता दो थंबनेल कैसे बनना है, हमें ये बता दीजिए फॉलोअप कैसे करना है, कुछ नहीं। हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने कजाबी जो हमारा ऐप है, जो हमको दिया गया हमारे सिस्टम के द्वारा, हम वहाँ पे जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो हम वहां से सीख रहे हैं, लर्निंग ले रहे हैं।
वहां से लर्निंग लेने से अर्निंग कर रहे हैं। जी अच्छा, TLF में हमेशा बताया जाता है कि 4 से 5 ऑनलाइन इनकम सोर्स यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, तो ये क्या है 4 से 5 ऑनलाइन इनकम सोर्सेस, इसके बारे में देखिए थोड़ा 4 सा से बताइए। 5, हाँ जी 4 से 5 इनकम सोर्स ये है कि दैट्स मीन्स कि एक तो आप फॉरएवर से अर्न करते हो, तो फॉरएवर पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे आने वाले लोगों को इस तरीके से ट्रेन कर दिया जाता है, इस तरीके से उनको लीडर, क्योंकि TLF क्रिएटर का मीनिंग ही है ये द लीडरशिप फैक्ट्री। तो यहाँ पे हर बंदे को, जो भी बंदा यहाँ पे आता है वो लीडर बन जाता है, उसको हर चीज आ जाती है। जब आपको यूट्यूब आ जाएगा तो आप यूट्यूब से भी पैसा कमाने लगेंगे, भी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, आगे जाकर के आप यूट्यूब से भी अर्निंग करेंगे, एक इनकम सोर्स आपका ये भी बनता है। जब आप कंटेंट में माहिर हो जाते हो तो उसके बाद आपके पास तरह तरह के लोग भी आने लगते हैं कि भैया एडिटिंग आपने कैसे करी, आप मेरी भी एडिटिंग कर दो। अप्रोच आते, मेरे पास आया अप्रोच, मेरे पास लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि आप एडिटिंग कैसे करते हो, मुझे सिखा दो, भले मुझसे पैसे ले लो। तो ये एक ये इनकम सोर्स आपका खुल जाता है। आप पेड कंसल्टेशन किसी से करवा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी नॉलेज भर दी जाती है यहाँ पर कि उस नॉलेज को देने के लिए लोग लेने के लिए, मतलब आपके पास है और आपसे लेने के लिए पैसा देने को तैयार है। तो एक ये भी इनकम सोर्स बन जाता है। और फिर यहाँ पे और भी अदर इनकम सोर्स है, जिस तरीके से कोई हमारी टीम के अंदर हमारी टीम की जितनी भी सिस्टम इनको सीखना चाह रहा है, हमारे ऑटोमेशन सिस्टम को सीखना चाह रहा है, तो उससे भी रिलेटेड यहाँ पे इनकम सोर्स बनती है। तो आने के बाद ही आपको पता चलेगा। सुनने में तो देखिए अच्छा लगता है, लेकिन यकीन तभी होता है जब हम ज्वाइन कर लेते हैं, चीजों को कुछ इंप्लीमेंट करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ समझते हैं, तब पता चलता है। तो हाँ, जब आप लीडर बन जाते हो, आपके अंदर क्वालिटी बहुत ज्यादा आ जाती है, तब आप इनकम सोर्स के लिए बहुत सारे जो आपके रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। ओके ठीक है, तो बस आज के लिए एंड करते हैं फिर मीटिंग। बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरे चैनल पे आई और मेरे कहने पे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे चैनल पे आने के लिए रेडी हो गई। और बहुत ज्यादा आशा करती हूँ, बहुत ज्यादा होप करती हूँ कि आप लोगों के, सभी लोगों के साथ आप लोगों के चैनल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करे और आप लोग भी मैनेजर लेवल पे बैठे और अभी जहाँ पे भी यहाँ पे बैठे हैं, कुछ आप सभी लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आगे जब हम लोग मीटिंग करें तो हम सब मैनेजर बने बैठे हो। और जो कोई भी पर्सन फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर ज्वाइन करना चाहता है, अगर इन सब की जर्नी के बाद भी अगर आपके अंदर कुछ भी डाउट्स आ रहा है कि भाई इन्होंने तो कर लिया, कहना तो आसान होता है, करना तो मुश्किल, तो फिर से आप जाइए, फिर से वीडियो को देखिए और सबकी जर्नी को फिर से सुनिए। ओके, तो चलिए मीटिंग को एंड करती है। सबको आने के लिए हाँ, थैंक यू सो मच। ओके चलो, थैंक यू बाय।